भारत के भगोड़े बाबा नित्यानंद ने बसाया खुद का हिंदू राष्ट्र और यूनाइटेड नेशंस में नित्यानंद के देश की चर्चा करने वाली लड़की कौन है, जानेंगे आगे। और आखिर क्यों अरबाज खान की गर्लफ्रेंड ने अपने सामने खड़े होकर फैंस से करवाई अपनी सेल्फी डिलीट और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है इंसानियत का ये खूबसूरत वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। और कैसी होगी शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी, क्या ये फिल्म भी होगी एक रीमेक या बचाएगी ये कुछ धमाल? लग्जरी और प्रीमियम रोल्स रॉयस की कार में सर्विसिंग का खर्च कितना आता है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसा था मियां खलीफा के एडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले का जीवन, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, हाल ही में ही यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की जिनेवा में हो रही एक मीटिंग में एक लड़की देखने को मिली जिसका कहना था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको बता दें कि कैलासा वही काल्पनिक देश है जिसे भारत से भागो बाबा नित्यानंद ने बसाया था। नित्यानंद के ऊपर भारत में केस चल रहा था जिसके डर से वो भारत से भाग गया था और उसने एक द्वीप खरीद कर उसका नाम कैलासा रख दिया जिसे वो अपना देश बताता है। मगर सवाल ये आता है कि एक काल्पनिक देश से कैसे कोई संयुक्त राष्ट्र में अपने आप प्रतिनिधित्व कर सकता है, और आखिर ये लड़की यहाँ तक पहुँची कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लड़की का नाम विजय प्रिया है जो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कैलासा की प्रतिनिधि बन के गई थी और इसने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में काफी जहर घोला है। इस लड़की का कहना है कि भारत नित्यानंद को बिना किसी बात के टॉर्चर कर रहा है और उन्हें मेंटली परेशान कर रहा है। इस लड़की का यहाँ पहुँचने का कारण है संयुक्त राष्ट्र के नियम जिसके चलते कोई भी आदमी या समूह अपने मानव अधिकार की शिकायत लेकर आ सकता है। फैक्ट नंबर 11 आपको ये तो पता ही होगा कि अरबाज और मलाइका के तलाक के बाद अरबाज की अब एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि जॉर्जिया एंड्रियानी है। अरबाज और जॉर्जिया को काफी बार काफी जगह पर साथ में देखा गया है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में जॉर्जिया की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसे लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जॉर्जिया अपने जिम से अपने जिम आउटफिट में बाहर आती है जहाँ दो लोग उनके साथ सेल्फी क्लिक करते हैं, लेकिन जॉर्जिया अपने हाथों से वहीं के वहीं सेल्फी डिलीट करवा देती है। जॉर्जिया का कहना था कि आप लोग मेरी फुल बॉडी की सेल्फी न लेकर केवल मेरे चेहरे के साथ फोटो लें। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन्हें फोटो में अपनी ऐसी बॉडी नहीं दिखानी थी तो ऐसे कपड़े पहनकर निकलती क्यों हो और जिम क्यों जाती हो? आपके हिसाब से क्या जॉर्जिया को ट्रोल करना सही है या गलत? फैक्ट नंबर 10 सोशल मीडिया पर आए दिन ही कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है, लेकिन हम जिस वायरल वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे देख आपको भी इंसानियत पर भरोसा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस वायरल वीडियो की जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि तभी पीछे से काफी तेजी से एक ट्रक आता है और ट्रक के स्लिप हो जाने की वजह से उसके अंदर से सारी फिश रोड पर बिखर जाती हैं। रोड पर सारी मछलियों को गिरा देख गाड़ी से एक आदमी मदद करने के लिए निकलता है और वो उन सारी मछलियों को उठाकर ट्रक के अंदर डालने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो भी इस काम में मदद करने लगती है। पुलिस और उस आदमी को मदद करते देख लोग भी वहाँ मदद करने लगते हैं और जरा ही देर में वो सारी मछलियों को ट्रक में वापस डाल देते हैं। इस चीज से ये तो पता चलता है कि आज भी कहीं ना कहीं लोगों में इंसानियत जिंदा है। फैक्ट नंबर 9 आजकल बॉलीवुड का समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे। जहाँ बड़े से बड़े निर्देशक रीमेक पर रीमेक बनाते जा रहे हैं, तो वहीं इस रीमेक ने बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में भी फ्लॉप कर दी हैं। लेकिन बॉलीवुड के सबसे हिट देने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अब शाहरुख के साथ फिल्म डंकी लेकर आने वाले हैं। मगर क्या ये फिल्म भी एक रीमेक होने वाली है? आइए जानते हैं। देखिए, राजकुमार हिरानी एक ऐसे निर्देशक है जो अपनी फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी, एक्शन और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं और ये काम हिरानी जी ने अपनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स में करके भी दिखाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी एक भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। यहाँ तक कि SS राजामौली भी इनके काफी बड़े फैन हैं। ऐसे में ये देखना काफी मजेदार होगा कि हिरानी जी अपनी इस नई फिल्म में क्या क्या नया लेकर आएंगे। फैक्ट नंबर 8 रोल्स रॉयस कार कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा जो कि काफी ही प्रीमियम और लग्जरी कार बनाती है जिनकी कार की स्टार्टिंग ही करोड़ों से होती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी महंगी कारों की सर्विसिंग का खर्चा कितना आता होगा? आपको बता दें कि भारत में रोल्स रॉयस के केवल 3 ही सर्विस सेंटर है, जो कि पहला है महाराष्ट्र मुंबई में, दूसरा तमिलनाडु चेन्नई में और तीसरा है दिल्ली NCR फरीदाबाद में। देखिए, पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि रोल्स रॉयस कंपनी को छोड़कर अगर आप किसी भी लग्जरी ब्रांड की कार खरीदते हैं तो ये आपकी परेशानी है कि आप उसकी सर्विसिंग कैसे कराते हैं, भले ही उसका सर्विस सेंटर कितना भी दूर हो। लेकिन रोल्स रॉयस के मामले में ऐसा नहीं है। रोल्स रॉयस पहले तो अपनी कार पर 4 साल की गारंटी देती है और अगर इस बीच कार में कोई भी खराबी आती है तो उसका पूरा खर्च कंपनी खुद ही उठाती है। और तो और सर्विसिंग तो छोड़िए, अगर आपको कार में जरा सी भी कोई दिक्कत लगती है तो रोल्स रॉयस की टीम खुद आपके घर आकर सर्विस प्रोवाइड करती है। 4 साल के बाद अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो एक टीम आपके घर पर सर्विसिंग के लिए भेजी जाती है जिसके लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक खर्च आता है। फैक्ट नंबर 7 अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है तो शायद आपके दिमाग में मुकेश अंबानी जी का इंटीरिया आएगा जो कि करीब $3 बिलियन का है। तो वहीं कुछ लोग बर्किंघम पैलेस को सबसे महंगा घर बोलेंगे जो कि करीब $6.3 बिलियन का है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे महंगे घर की कीमत इन दोनों घरों की कीमत को जोड़ने के बाद भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन के प्रेसिडेंट के घर की कीमत जिसका नाम जोहांग नहाई है। आपको बता दें कि ये घर
शहर इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और इसकी कीमत पूरे 42 अरब डॉलर, जो कि मुकेश अंबानी के घर से भी 10 से 15 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम का एक ऐसा सीक्रेट जो शायद आपको पता ना हो, और ये सीक्रेट बैंक आपको कभी नहीं बताएंगे। देखिए, आपके बैंक खाते में जो आपका पैसा जमा है वो अब आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा हो गया। दरअसल बैंक काम करते हैं फ्रैक्शन रिजर्व बैंकिंग मॉडल पर, जिसका मतलब ये है कि बैंक में जमा सारे पैसों का एक फ्रैक्शन ही रियल कैश इन हैंड है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, जिसमें से केवल 10% ही बैंक की लायबिलिटी होती है और बाकी का 90% पैसा वो लोगों को लोन के तौर पर दे देते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हमें तो अपना पूरा पैसा रोज अकाउंट में दिखता है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक डिजिटल नंबर होता है जो आपको बताता है कि आपका बैंक में कितना पैसा जमा है। ऐसे में अगर किसी दिन बैंक के सारे होल्डर अपना पैसा निकालने लगे तो उसी दिन ही बैंक का पतन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, जिसके पास पैसा सीमित मात्रा में होता है या कम पैसा होता है वो पैसे को बचाने की सोचता है, लेकिन भाई सऊदी के प्रिंस के पास तो इतना पैसा है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतने सारे पैसों को खर्च कहाँ करें। लेकिन हाल ही में सऊदी के प्रिंस ने अपने पैसे का जलवा दिखाने के लिए और अपने पैसों की नुमाइश करने के लिए $500 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ का एक पर्सनल प्लेन खरीदा था। आपको बता दें कि ये प्लेन कोई आम प्लेन नहीं है, बल्कि ये एक विशालकाय एयरबस A380 है, जिसे एक उड़ता हुआ महल भी कहते हैं। मगर अब सऊदी के प्रिंस के सामने समस्या ये है कि वो अपने इस प्लेन को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल सऊदी के प्रिंस का ये पर्सनल प्लेन इतना बड़ा और विशालकाय है कि जिस जगह पर प्राइवेट जेट लैंड होते हैं उस जगह पर इनका ये भारी भरकम प्लेन लैंड ही नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो इसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। फैक्ट नंबर 4, ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में ही सारे देवी देवताओं का जन्म क्यों हुआ? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज भारत जितना बड़ा है, हजारों साल पहले ये उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा था और उस भाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा है, जिसे मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जाना जाता है। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था, जिस पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है जो ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बसाए गए, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ ही दूसरे देवी देवताओं के भवन बताए गए हैं। ये बात सच है कि अधिकतर देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आज से काफी सालों पहले जब भारत अखंड था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का भी कुछ भाग भारत के अंदर आता था, उस समय पूरे अखंड भारत में हिंदू देवी देवताओं का वास था और इसी वजह से आज भी इन देशों में हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर और देवी देवताओं के प्रमाण मिलते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, एलोन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो टेस्ला के CEO हैं और उनकी और भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि काफी ही सफल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सारी सफल टेक्नोलॉजी कंपनियां होने के बाद भी एलोन मस्क ब्रिक्स बेचेंगे? जी हाँ, एलोन मस्क ब्रिक्स बेचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलोन की एक कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज में अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम करती है, जिसकी मदद से ट्रैफिक को कम किया जा सके और लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुरंग को बनाते समय निकलती है बहुत सारी डर्ट और मिट्टी, जो कि एक वेस्ट है, लेकिन एलोन ने सोचा कि क्यों ना इस वेस्ट को काम में लाया जाए और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया अपनी ब्रिक्स। ये ब्रिक्स इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी और मजबूत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और एलोन अपनी इस ब्रिक को केवल 10 सेंट में बेचते हैं, जो कि मार्केट में सबसे कम प्राइस है। एलोन ने ये ब्रिक्स बेचना इसलिए शुरू किया था कि टनल बनाने का खर्च कम हो सके, लेकिन अब एलोन ने ये ब्रिक बिजनेस बंद कर दिया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग, आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एडल्ट इंडस्ट्री की एक ऐसी टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और उसके लाइफ स्ट्रगल के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। हम बात कर रहे हैं एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल लीना पॉल के बारे में। लीना का जन्म 12 अक्टूबर 1993 को फ्लोरिडा में हुआ था। आपको बता दें कि लीना की उम्र अभी 30 साल है और ये बचपन से ही काफी खूबसूरत और क्यूट थी। लीना बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी और उनकी सारी पढ़ाई भी फ्लोरिडा से ही हुई है। लीना बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उनका इंटरेस्ट एडल्ट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ने लगा। लीना को एडल्ट इंडस्ट्री में आए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन लीना इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। अपनी इस खूबसूरत और ग्लैमरस फिगर की वजह से शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो कि लीना का एडल्ट करियर 2016 में शुरू हुआ था और शुरू में उनका स्टेज नेम लीना पीच था। लीना के जल्दी लोकप्रिय होने की वजह से उनके वीडियो पर व्यूज भी काफी ज्यादा आने लगे और उनके सोशल मीडिया फॉलोवर्स भी काफी तेजी से बढ़ने लगे। आज के समय में लीना की सालाना आय $2 मिलियन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 1, एडल्ट
इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस मियां खलीफा को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मियां खलीफा का इस इंडस्ट्री में आने से पहले का जीवन कैसा था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मियां खलीफा का जन्म 10 जून 1993 को लेबनान में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। अगर बात करें मियां खलीफा की पढ़ाई की, तो मियां ने इतिहास से ग्रेजुएशन की है। आपको बता दें कि मियां खलीफा एडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले एक लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसी दौरान वहाँ के कस्टमर ने उन्हें पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए ऑफर दिया, जिसके बाद मियां ने इस इंडस्ट्री में आने का सोचा। मियां को ये नहीं पता था कि वो जिस इंडस्ट्री में आने की सोच रही है वो एक ऐसा दलदल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मियां ने साल 2014 में एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद करीब 2 महीने बाद ही 28 दिसंबर को उन्हें इस इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दे दिया गया था। मियां ने इस इंडस्ट्री में काफी साल काम किया, लेकिन आखिर वो कुछ सालों पहले ही इस दलदल से निकल गई और उन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।